अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शहजाद अहमद प्रोफाइल। जैसा कि आप जानते हैं कि SPSS सॉफ्टवेयर लर्निंग की हमारी सीरीज लेक्चर्स चल रहे हैं। तो पिछली वीडियोस में हम ये सीख चुके हैं कि हमने अपनी डाटा एंट्री किस तरह से करनी है, हमने अपने वेरिएबल्स को किस तरह से डिफाइन करना है, हमने जो है स्केल हमारा एक वेरिएबल है उसको कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो उसको हमने कैटेगरीज में किस तरह से कन्वर्ट करना है, हमने अपने डाटा को किस तरह से एक फाइल को अपने SPSS में इंपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि हमने डिस्क्रिप्टिव को किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब डिस्क्रिप्टिव में हमारी क्या चीज़ें आती हैं और डिस्क्रिप्टिव होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव एक जो है हमारे पूरे एक डाटा की समरी होती है शॉर्ट फॉर्म में, तो इसमें सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाती है। आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी हुई है, जिस तरह से मीन है जिसे हम एवरेज कहते हैं, मोड है, मीडियन है, मीडियम। मीडियन आप समझे ये होती है कि दरमियानी वैल्यूज और मोड जो सबसे ज़्यादा एक वैल्यूज आई है। इसी तरह से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम मैक्सिमम वेरिएंस क्या है, रेंज क्या है, ये हमने इस तरह से मालूम करनी है। तो आज कैलकुलेट हमारी जो क्लास है वो इसी पे है कि हमने डिस्क्रिप्टिव किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहले आएंगे एनालाइज में। एनालाइज में आके आप जो है डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर करेंगे आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं इसका डिस्क्रिप्टिव निकालना चाहता हूँ, इस वेरिएबल का, आप पूरा का सारा सबका निकाल सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एज का डिस्क्रिप्टिव निकालना चाह रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे आके ना हमारे पास कुछ चीज़ें, ये स्टैटिस्टिक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। मैं फॉर एग्जांपल वर्टाइल्स कर लेता हूँ, चलिए मैं मोड भी कर लेता हूँ, मीडियन भी कर लेता हूँ, एवरेज भी निकाल लेता हूँ। सब मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज भी, मैक्सिमम और मिनिमम ये मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो ये मैं क्लिक कर दूंगा और ओके पे प्रेस कर दूंगा। तो मेरे पास वो ये कह रहा है कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो हैं 1169 और मिसिंग वैल्यूज आपकी है 8। मीन मतलब कि एवरेज जो है वो है आपकी एज जो वो है 21 साल की, ठीक है। बोर्ड मतलब कि जो मेरे डेटा में 1169 जो वैल्यूज हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कौन से एज वाले बंदे हैं तो वो हैं 20 वाले, ठीक है। इसी तरह से अब ये देखें, अब इसकी जो है एक परसेंटेज आ चुकी है जो मैं आपको बता रहा था डिस्क्रिप्शन में कि हमें क्या मालूम होता है। हमें अक्सर डाटा को कंपाइल करना होता है। तो मैं एक और वेरिएबल के थ्रू भी आपको सिखाऊँ कि जो मेरे टोटल कितने हैं। टोटल है ये 1169, उसमें से 8 मिसिंग वैल्यूज हैं। तो इसमें मेरे टोटल हो जाएंगे 1177 वैल्यूज, ओके। अब इसको उसने सम अप कर दिया है और इन सम अप को उसने डिवाइड कर दिया। जैसे कि जो मेरी एज के 17 साल उम्र है वो है 7 नंबर और उसकी परसेंटेज 0.6 में, ठीक है। इसी तरह से 18 जो है वो जिन्होंने जो एज के बंदे हैं 18 वो है 69, ठीक है। इसी तरह से 21 साल के बंदे हैं वो हैं 52। इसी तरह से इनकी फिर ये क्या है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि उसने नंबर्स दिए हैं कि कितने नंबर्स हैं इस एज के और उनकी क्या क्या परसेंटेज है, ठीक है। इसी तरह से आप पिछली वैल्यूज में हमने सीखा था कि हमने किस तरह से अपने एक स्केल वेरिएबल्स को हमने कैटेगरी इसमें कन्वर्ट किया था। अच्छा, तो अब उसी को एक को ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पे आप क्लिक करेंगे और इसको जो है हम हटा देते हैं और इसको पेज कैटेगरी लेते यहाँ से लेकर स्लैट्स में। ये वैसे हम सब कुछ पहले किया हुआ है और ये सिलेक्ट करेंगे ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे क्योंकि वो तो एक रॉ डाटा था। अब यहाँ पे क्या है कि जो 20 साल से कम बंदे हैं वहीं पे आप, क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली सारा कुछ समझा रहा हूँ तो आप समझ आ जानी चाहिए। तो इसमें ये देखें जो 20 साल से कम बंदे हैं वो कितने हैं 482। जो
20 साल और 23 साल के दरमियान है वो 600 है, तो जो 23 साल से ऊपर है वो 86 है। तो इनको सम अप किया जाए तो कितने बनते हैं 1169। ठीक है, इनकी क्या परसेंटेज है वो ये यहाँ पे दी हुई है। इस तरह से जो है हम अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और ये आगे हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि ये जो टेबल्स हैं उसको कैसे ड्रा करना है, क्या इसका प्रोसीजर है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज में हम इसको सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अब इतना काबिल हो गए होंगे कि इंशाल्लाह आप अपने जो एनालिसिस के दौरान आपको अगर डिस्क्रिप्टिव लगाना पड़े तो आपको विद इन मिनट्स आप अपना डिस्क्रिप्टिव निकाल सकेंगे। कोई भी एसपीएसएस से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूँ। जज़ाकल्लाह।